2025 has been a year of uncertainty, and it seems 2026 will be more of the same. सिल्वर और गोल्ड ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, इक्विटी ऊपर है। Bad day for the Indian stock market, with the benchmark indices ending with steep losses. आर्बिट्राज फंड से होने वाले रिटर्न में सरकार सीधे तौर पर करीब 51% की हिस्सेदारी ले लेती है। ये 2025 के एंड में हो क्या रहा है? इक्विटी जो है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज जो है गोल्ड, सिल्वर, एंड फाइनली डेट और आर्बिट्राज। मेनली ये है हमारे सारे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। चलिए इनकी 2025 के परफॉर्मेंस को देखते हैं। इक्विटी ने सिर्फ 2.5% के रिटर्न्स दिए, डेट ने भी अराउंड 4%, आर्बिट्राज ने 6.5% रिटर्न्स दिए, लेकिन गोल्ड ने 70% रिटर्न्स दिए और सिल्वर जो था हमारा टॉक ऑफ द टाउन उसने दिए 123% रिटर्न्स। 2025 का विनर तो क्लियरली सिल्वर था, तो अब 2026 में भी सिल्वर में ही पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करोगे? रुको, इससे पहले आप अपने मेहनत का पैसा तुरंत सिर्फ 1 साल के नंबर्स देखकर ही इन्वेस्ट कर दो। एक बार 1 ईयर रिटर्न से थोड़ा और पीछे जाके देखें। हमारी टीम ने आपके लिए पूरे 16 साल के रिटर्न सामने लाके रख दिए। ब्लू में है इक्विटी, येलो में है गोल्ड, ग्रे है सिल्वर, आर्बिट्राज ग्रीन और डेट है पिंक में। 2026 के लिए जो आप सिल्वर चूज कर रहे थे वही सिल्वर 2025 में यहाँ था, लेकिन 2024 में यहाँ था और 2023 में तो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा था। ये 2013 से 15 की साइकिल देख रहे हो, सिल्वर के 3 साल के लगातार नेगेटिव रिटर्न्स। सिर्फ यही नहीं, इक्विटी देख लो, 2017 में सबसे ऊपर, नेक्स्ट 2 साल बिल्कुल नीचे। डेट 2018 में सेकंड पोजीशन में, फिर सीधा नीचे। इस ग्राफ में आप मुझे एक ऐसा एसेट बता दो जो 2 साल से ज्यादा समय के लिए पहले पोजीशन पे टिका हो या जिसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हो। अब ये सच जानने के बाद आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कितना एलोकेट करना चाहेंगे, पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक्स रखेंगे या सिल्वर गोल्ड के तरफ भी जाएंगे या फिर डेट और आर्बिट्राज को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे? दोस्तों, जब सवाल इतना बड़ा है तो जवाब भी गहरा होना चाहिए। तो चलो एक एक एसेट को अच्छे से एनालाइज करके देख लेते हैं और लास्ट में हम एक ऐसे एसेट की ऐसी चीज रिवील करेंगे जो हमारी टीम के लिए भी बहुत शॉकिंग थी। ऑल्सो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, लास्ट में हम आम इन्वेस्टर के लिए सोल्यूशन बताएंगे ताकि हम सही एसेट अपने पोर्टफोलियो के लिए चुन सकें। म्यूचुअल फंड का एक ऐसा टाइप जो सारे काम सिर्फ एक ही फंड से कर देगा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस सोल्यूशन को अपने पोर्टफोलियो में प्रैक्टिकली कैसे ऐड करना है ये रुपी वेस्ट की वेबसाइट में लाइव करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब हम एक एक करके डिटेल में हर एसेट का परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 18 साल के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न मैट्रिक्स से। मतलब इन 18 सालों में जितने भी पॉसिबल 5 साल होंगे उसमें उस पर्टिकुलर एसेट ने कितना मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न्स दिया, सब देखेंगे। ऑल्सो हम चाहते तो अपनी रिसर्च यहीं तक रख सकते थे, लेकिन हम इन सारे एसेट्स का वर्स्ट परफॉर्मेंस भी देखना चाहते थे, इसीलिए इसके साथ हमने इसका पिछले 10 साल का वर्स्ट फॉल भी देखा। लेकिन ट्रस्ट मी, नथिंग बीट्स लास्ट एसेट के नंबर्स। ये सेक्शन के बाद हम रिवील करेंगे इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी, सो स्टे ट्यून्ड। शुरू करते हैं डेट से, जिसमें आते हैं आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लिक्विड फंड्स। दोस्तों, डेट में इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाता है? ताकि पोर्टफोलियो मार्केट की मार झेल पाए, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिले, पैसों को प्रोटेक्ट कर सको। करेक्ट? अब डेट का परफॉर्मेंस देखो। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखें तो फेवरेबल 5 ईयर पीरियड में डेट ने आपको मैक्सिमम 9.5% तक रिटर्न्स दिए हैं। बहुत ज्यादा नहीं है पर डिसेंट। और अनफेवरेबल 5 इयर्स में मिनिमम 6.2% के रिटर्न्स आपको मिले हैं। अब जहां इन्वेस्टर सोचते हैं कि ये सेफ होते हैं, जब हमने इसका डिप देखा कि ये कितना परसेंटेज तक इन्वेस्टर्स का पैसा गिरा सकता है, तो ये नंबर निकला 11%। यस, पिछले 10 साल में एक समय ऐसा आया कि इस एसेट ने 11% नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए। जिस एसेट में पैसा सिर्फ इसीलिए डाला गया था ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी से बच सके, उसी एसेट में एक वक्त पर 11% की गिरावट आ गई। अब चलते हैं दूसरे एसेट की तरफ, इक्विटी। इसे भी जब हमने 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में बांटा तो इसमें मैक्सिमम रिटर्न्स तो आपको मिले 26%, विच इज गुड। लेकिन कुछ 5 ईयर पीरियड्स में आपको -1.2% तक रिटर्न्स भी मिले हैं। मतलब किसी फेवरेबल 5 ईयर पीरियड में आपके 1 लाख 3 लाख के आसपास बन पाते, लेकिन कुछ 5 ईयर पीरियड में शायद सिर्फ ये 98,000 के आसपास ही रहते। बट वेट टिल यू हियर इट्स वर्स्ट फॉल ऑफ द लास्ट 10 इयर्स। पिछले 10 साल में एक समय ऐसा आया जब आपको 30% का लॉस भी झेलना पड़ा। ये समय था कोविड क्रैश का। अब नेक्स्ट एसेट है हमारा हीरो ऑफ द ईयर, सिल्वर। सिल्वर ने हर 5 साल में मैक्सिमम आपको 29% का रिटर्न्स दिया। ये तो इक्विटी से भी ज्यादा है। अच्छा लग रहा है ना ये नंबर देख के, लेकिन इन्हीं 5 सालों में कुछ ऐसे पीरियड्स थे जब आपका ही पैसा 11% से गिरा।
और सिर्फ 11% का नंबर सुन के कंफर्टेबल नहीं होना है, क्योंकि इसका वर्स्ट फॉल का नंबर था 40%, मतलब 10% कम, नहीं तो आपका आधा पैसा गायब होता। तो ये था सिल्वर। लेकिन अब बात करते हैं हमारे लास्ट एसेट की, एक ऐसा एसेट जिसे सेफ कुशन माना जाता है कि भाई सारे एसेट गिर जाए, ये नहीं गिरेगा, ये तो जितने में लिया उससे ज्यादा ही बना के देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, वही गोल्ड जिसे आप मार्केट गिरे तो इसके रिटर्न्स काम आएंगे बोल के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो। उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। गोल्ड का मैक्सिमम रिटर्न्स था 28%। कुछ अनफेवरेबल 5 ईयर पीरियड में इसने आपके पैसे 2.5% से गिराए भी हैं, लेकिन पिछले 10 साल में एक समय ऐसा भी आया जब ये गिरा 18.5% से। सी, बाकी एसेट्स का समझ आता है कि भाई ये तो ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं, पर गोल्ड जिससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो जब 18% गिर जाए तो दर्द होता है ना। सी, बात साफ है, किसी भी एक एसेट के पीछे आप नहीं भाग सकते। कोई सेफ कुशन नहीं है, कोई हमेशा हाई रिटर्न्स नहीं देता, कोई भी एक एसेट आपके पोर्टफोलियो को हमेशा बचा के नहीं रख सकता। तो अब आप सोचोगे कि क्यों ना मैं एक एसेट को फॉलो ना करके सारे एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता हूं। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और मेरा पोर्टफोलियो भी बच जाएगा। लेकिन आप गलत हो। सारे एसेट एक जगह ऐड करके आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को और नुकसान पहुंचा रहे हो। आपको पता है, इन सारे एसेट्स का आपस में एक लिंक होता है। कुछ एसेट तो साथ में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ एकदम ऑपोजिट भागते हैं। तो आपको वो सही कॉम्बिनेशन रखना होगा। सब एक साथ आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते। ये चार्ट से बात और क्लियर हो जाएगी। इसमें पिछले 10 साल में किस एसेट ने किसके साथ आके कैसा बिहेव किया है वो दिख रहा है। इसके हिसाब से इक्विटी और गोल्ड की आपस में ज्यादा नहीं पड़ती है। तो अगर ये साथ में पोर्टफोलियो में आ गए तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में लड़ते ही रहेंगे। इक्विटी और डेट भी ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं है, बस कैजुअल है, क्योंकि जहां डेट सेफ खेलता है और स्टेबिलिटी का पाथ पकड़ता है, इक्विटी को थ्रिल पसंद है, वो रिस्क लेता है। इक्विटी सिल्वर का भी वीक कनेक्शन है। अब हम जहां सोचते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, वो भी नहीं है, क्योंकि सिल्वर थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, उसका मूड ज्यादा वॉलेटाइल होता है। इसलिए सिल्वर एक साल बहुत ऊपर चढ़ सकता है और अगले साल बिल्कुल नीचे भी आ सकता है। तो दोस्तों, यहां तक हमने 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देख ली। पहला तो ये कि आप कोई भी एक एसेट के पीछे नहीं भाग सकते, और दूसरा, सारे एसेट्स भी एक साथ आप पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या करें कि अपना पोर्टफोलियो हमेशा के लिए बचा सके? मैं आपको यहाँ 2 सॉल्यूशंस दूंगी। पहला, अपने बाकी सारे काम छोड़ दो और अपना ज्यादातर समय मार्केट कंडीशन को एनालाइज करने में डालो। देखो कि कौन सा एसेट अभी अच्छा बिहेव कर रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो को सेफ बना रहा है। जब इक्विटी और डेट ऊपर जाए तो उसका कॉम्बिनेशन रखो पोर्टफोलियो में, उन एसेट में ज्यादा पैसा डालो। लेकिन जैसे ही गिरना शुरू करे और अगर सिल्वर या गोल्ड ऊपर चढ़े तो वो ETFs खरीदना शुरू कर दो, उसका पैसा बढ़ाओ और पोर्टफोलियो में ऐड करो। बस इतना ही करना है। कर पाओगे? मुश्किल है? दूसरा सोल्यूशन सुनो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो एग्जैक्टली वही काम करता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का सिंपल मतलब है कि आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय इक्विटी, डेट, गोल्ड जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में फैला देते हो, और ये काम फंड मैनेजर खुद मार्केट की सिचुएशन देखकर करता है। जब मार्केट रिस्की लगता है तो इक्विटी कम होती है, जब स्टेबिलिटी चाहिए तो डेट बढ़ता है, और जब अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड का वेट बढ़ जाता है। मतलब पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहता है ताकि इन्वेस्टर को कम झटके लगे। ऐसे ही नहीं, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड के मैनेजर, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टिंग माइंड्स ऑफ इंडिया, शंकरन नरेन जी, जिन्होंने खुद कई मार्केट साइकिल्स देखे हैं, मल्टी एसेट फिलॉसफी को एक बहुत अच्छा और सेफ अप्रोच मानते हैं और खुद इस पर भरोसा करते हैं। तो चलिए, थियोरी हो गई है तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी देख लेते हैं। सबसे मुद्दे की बात, मल्टी एसेट पोर्टफोलियो को चलाने वाले सही फंड्स कैसे चुने जाते हैं। इस सेक्शन के लिए आपको जल्दी से लगेगा अपना कोई डिवाइस, कोई लैपटॉप, टैब या फोन ले आइए जिसमें आप खुद हमारे साथ ये फंड चुन पाएं। चलिए अब क्विकली देखते हैं कि रूपीवेस्ट पर सही मल्टी एसेट फंड्स कैसे स्क्रीन करें, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्क्रीन करते वक्त सोचना कैसे है। टूल काफी पावरफुल है, लेकिन सही रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आपका प्रोसेस सही हो। सबसे पहले रूपीवेस्ट वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पे हमें टूल्स पर क्लिक करना है, फिर म्यूचुअल फंड स्क्रीनर ओपन कीजिए। नेक्स्ट हमें यहाँ बाकी एसेट क्लास हटाकर हाइब्रिड में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चुनना है। नेक्स्ट आपको चूज कॉलम्स में जाना है। अब हम बेसिक चीजें यहाँ सिलेक्ट करेंगे, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मैंने चुना AUM, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, 5 ईयर और 10 ईयर रिटर्न्स, शार्प रेशियो और स्टैंडर्ड डिविएशन।
नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों? क्योंकि ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स अपने एवरेज के अराउंड कितना ऊपर नीचे होते हैं। मल्टी एसेट फंड में सिर्फ रिटर्न्स नहीं, स्टेबिलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है स्मूदर परफॉर्मेंस है, एवरेज रिटर्न से ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फंड्स ड्रॉ डाउन्स कम करने के लिए ही बने होते हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए नहीं। इन फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद एक क्लीन शॉर्टलिस्ट मिल जाती है। क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के 5 ईयर रिटर्न्स काफी स्ट्रांग है, 24% से 25%, लेकिन साथ ही वॉलेटिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 11.3 है। फिर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, जिनके मैनेजर शंकर एंड नरेन जी की हमने इससे पहले बात की। फंड के नंबर्स भी वही विजडम दिखाते हैं। इस फंड के 5 ईयर रिटर्न स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा है और स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ 6 है, जो इसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए एक काफी कंपेलिंग ऑप्शन बनाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच आता है, मल्टी एसेट स्ट्रैटेजीज को जज करने के लिए टाइम चाहिए। इनका बिहेवियर तब समझ आता है जब ये डिफरेंट मार्केट साइकिल से गुजरते हैं। इसलिए टॉप 5 स्क्रीनर रिजल्ट्स में से हम सिर्फ उन 3 फंड्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं जिनके पास काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, ताकि रोलिंग रिटर्न एनालिसिस मीनिंगफुल हो सके। तो ये फंड्स कौन से हैं? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और UTI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम जाते हैं टूल्स, फिर म्यूचुअल फंड रोलिंग रिटर्न्स पर। यहीं से रियल इंसाइट निकल कर आती है, क्योंकि यहीं पर हम कंपेयर करेंगे तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न टेबल देखिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एवरेज रिटर्न 19.25% है, मैक्सिमम 34.35% तक गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 0 नेगेटिव पीरियड्स। SBI मल्टी एसेट फंड का रेंज थोड़ा नैरो है, लेकिन 10 से 20% बैंड में काफी हाई कंसिस्टेंसी दिखाता है। UTI मल्टी एसेट फंड भी एक बैलेंस्ड प्रोफाइल ऑफर करता है और यहाँ भी कोई नेगेटिव विंडो नहीं दिखती। तो हमने रुपी वेस्ट वेबसाइट में सब कुछ देखा कि मल्टी एसेट फंड को चुना कैसे जाता है। हमने पहले सही फिल्टर्स लगाए जिससे हमें एक लिस्ट मिल गई। फिर हमने टॉप उन फंड्स को चुना जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और वो रिटर्न्स कैसे दे रहे हैं। रिटर्न्स में भी हमने 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखे और फिर उनका रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा। अगर रोलिंग रिटर्न्स भी आप अलग से अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। हमने इसमें भी प्रैक्टिकली वेबसाइट में जाके रोलिंग रिटर्न्स कैसे देखे जाते हैं ये दिखाया है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, और इस पूरे वीडियो में एक ही क्लियर टेक अवे है, 1 ईयर विनर्स देखकर इन्वेस्टिंग करना सबसे बड़ा रिस्क होता है। कोई भी एसेट हमेशा टॉप पे नहीं रहता, चाहे वो इक्विटी हो, गोल्ड हो या सिल्वर। हर एसेट का अपना साइकिल, अपना रोल और अपनी लिमिट होती है। इसलिए सोल्यूशन ना तो एक एसेट के पीछे भागना है और ना ही सब कुछ बिना सोचे समझे एक साथ पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है राइट कॉम्बिनेशन राइट टाइम पर, और इसी का प्रैक्टिकल आंसर है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, जो रिटर्न्स और स्टेबिलिटी दोनों को बैलेंस करता है बिना आपको डेली मार्केट ट्रैक करने का प्रेशर दिए। अब सवाल आपसे है, 2026 के लिए आपका भरोसा किस एसेट पर है? इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, डेट या एक बैलेंस्ड मल्टी एसेट अप्रोच? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन जाने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, नहीं तो बाकी के डेटा ड्रिवन हेवी एनालिसिस के वीडियो आप तक पहुंचेंगे कैसे? मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.